सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के अंदर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया वीडियो लाने का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जब बिजनेस की ग्रोथ की बातें होती हैं तो लॉजिस्टिक सेक्टर की भी बातें होंगी। हम सब जानते हैं कि भारत की सड़कों की हालत क्या है इस समय, ठीक है। पर अब न्यू पॉलिसी में काफी हद तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जाएगी। एज अ इन्वेस्टर हमारी नजर इस सेक्टर से जुड़े हुए शेयर पर भी होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं कुछ शेयर के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कि इसी सेक्टर से जुड़े हुए होंगे। प्लस सभी के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन प्लस सेक्टर रोटेशन प्लस डाइवर्सिफिकेशन प्लस सेक्टर रोटेशन से जुड़े हुए सारे शेयर होने चाहिए हर सेक्टर से, तभी एक आपका हेल्थी पोर्टफोलियो बनता है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की अगर मैं चर्चा करूंगा जो कि 2022 में है, ठीक है। हमारी भारत सरकार इस समय बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। ये हम सभी को प्राउड मोमेंट है इस समय कि इंडिया हमारा जो न्यू न्यू जो हमारा न्यू इन्वेस्टर है वो बहुत तेजी से मेहनत रात दिन मेहनत कर रहा है। इसी की वजह से हमारा भारत देश आज बहुत आगे निकलने की कोशिश भी कर रहा है। द गोल ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज टू लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स फ्रॉम इट्स करंट। करंट में कितनी है लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है, 14% ऑफ जीडीपी का 14% कॉस्ट लगती है भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। ये हालत है हमारी इस समय। अब उसको कम करने की कोशिश की जाएगी 10% तक बाय द एंड ऑफ 2022 डिस्पाइट द हाईली फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ इंडियाज लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, बहुत ही फ्रेगमेंटेड, बहुत ही फटी हुई टाइप की, फ्रेगमेंटेड है ना, बहुत फटी हुई टाइप की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है इस समय हमारी। ये हालत है हमारी। द पॉलिसी एम्स टू मेक इंडियन गुड्स मोर कंपेटिटिव व्हाइल आल्सो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग जॉब पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल ऑब्वियस है यार, जब हमारा बिजनेस तेजी से ग्रोथ करेगा तो जॉब क्रिएशन भी होगा, जॉब मेकर भी आएंगे, जॉब क्रिएटर भी आएंगे फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ शेयर्स के बारे में। इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। 2020 में भी इंक्रीज हुई, 22 में भी इंक्रीज हुई, प्लस इसके साथ साथ 21 में भी प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं। सितंबर में आके प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक अपना छोड़ा है, जो कि कोई डरने वाली बात होती नहीं है। ऑलमोस्ट 70 प्लस है, दैट मीन्स परफेक्ट है यहाँ से, ठीक है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने वही स्टेक शायद खरीद लिया है। डीआईआईज की मैं चर्चा करूं तो ये अभी नहीं आए हैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। पब्लिक की चर्चा करूं तो पब्लिक ने भी अपना स्टेक कंपनी के अंदर बढ़ाया है। लेकिन वहीं अगर दिसंबर 2021 से देखें तो ऑलमोस्ट करीब करीब 2% पब्लिक ने भी हिस्सेदारी छोड़ी है। इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट चलता हूँ इसी शेयर से रिलेटेड। अगर मैं वहीं बात करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के कुछ डेटर डेज की बात करें जो कि बहुत कम है, दैट मीन्स कि अगर ये अपना बिजनेस करते हैं जिसके साथ भी, तो पैसा मिलने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो आरओसीई की बात करें तो 30% है फ्रेंड्स। एक जो डिसेंट आरओसीई होता है, अगर किसी भी कंपनी का 20% के ऊपर होता है तो इसको बहुत ही डिसेंट मानते हैं। तो दैट मीन्स कि ये परफेक्ट है कंपनी आरओसीई के हिसाब से, ठीक है। केवल आरओसीई फैक्टर नहीं होता है, मैं सारे फैक्टर आपको वन बाई वन करके यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बहुत अच्छा पैसा, दैट मीन्स कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वहां से इनकम तो लेट से आती है, ठीक है। प्रॉफिट तो लेट से आता है, पैसा तो देर से मिलता है, पर बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिंग की बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी ने इन्वेस्टिंग पर भी फोकस किया है, फाइनेंसिंग पर भी कंपनी फोकस करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ मैं अगर मार्च और ये सितंबर, ठीक है, इसके बाद मैं अगर आपको पिछले यहाँ से 6 महीने का अगर आपको यहाँ से रिजल्ट दिखाऊं जो कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो जाएगा, देखिए 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है। शेयर कैपिटल की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो कंपनी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं कंपनी की अगर मैं बोरोइंग्स की बात करूं तो कंपनी ने बोरोइंग्स अपनी इंक्रीज करी है, जो कि सही नहीं दिखता है यहाँ से। वहीं अदर लाइबिलिटीज की कंपनी की अगर मैं चर्चा करूं तो वहीं अदर लाइबिलिटी 49 से लगा के 37 हो गया, जो कि एक अच्छा अच्छा मोमेंट दिखाता है यहाँ से। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको और चर्चा करूँ, थोड़ा सा और डीप लेके चलते हैं इसी क्या कंपाउंडेड अगर सेल्स की बात करें प्लस इसी के प्रॉफिट की बात करें, सीएजीआर की बात करें, तो सेल्स कंटिन्यूअसली कंपनी की ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रही थी। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट भी कंपनी के अंदर इंक्रीज हो रहा है। सीएजीआर भी कंपनी का वैलिड है, ठीक लगता है यहाँ से, ठीक है। इसी के साथ साथ कंपनी का अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि बहुत अच्छा है यहाँ से, रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का आरओई की बात करें तो 39% था, तो ये भी बहुत डिसेंट लगता है यहाँ से। इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के अब यहाँ पे सेल्स की बात करूंगा, ठीक है, सेल्स कंपनी के अंदर किस तरीके से हो रही है पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो सेल्स कंपनी की कम हुई, ठीक है। एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी ने एक्सपेंस पे फोकस किया, यही रीजन है कि प्रॉफिट निकल के बाहर आया, ठीक है। क्योंकि एक्सपेंस पे आप कंट्रोल कर लेंगे, सेल्स करेंगे, प्रॉफिट ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ मैं ईपीएस की भी यहीं पे चर्चा कर लूंगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट देखिए 75 से 74 करोड़, ठीक है, इसके बाद ये 60 करोड़ आ गया। अर्निंग पर शेयर की चर्चा करें तो ईपीएस कंपनी का कम हुआ है, जो कि यहाँ से दिखाता है कि कंपनी के अंदर इतना ज्यादा
इतनी ज़्यादा ग्रोथ अभी नहीं आ पा रही है। जैसे ही लॉजिस्टिक पॉलिसी में कुछ सुधार आएंगे, उसी से इस कंपनी के अंदर बहुत वैल्यू क्रिएशन होगी यहाँ से। पर फिर भी यहाँ से ईपीएस 27.45 रुपीज़ पर शेयर का ईपीएस है, जो कि दिखाता है कि अच्छा है। ठीक है, इतना कुछ खास खराब है नहीं इस कंपनी के अंदर। ये वहीं अगर कंपनी की बात करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 653 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें तो 298 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है। वहीं अगर हाई देखें तो 430 का लगाया, करीब करीब कंपनी अपने 50% लो पर चल रही है, 52 वीक हाई से। स्टॉक के पीई की बात करें तो 2.42 के पीई मल्टीपल पर ये ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स कि काफी लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता होगा। बुक वैल्यू की बात करें तो 345 रुपए है, और ये कंपनी का शेयर प्राइस अपनी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से लेने का एक अच्छा रास्ता बन सकता है। इसी के साथ साथ कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.84% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ आपसे। फेस वैल्यू की चर्चा करेंगे यहाँ से तो 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। इसी के साथ साथ कंपनी के नाम की भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए, श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। यहाँ से अगर ईयर टू डेट अगर रिटर्न देखें तो केवल कंपनी ने अभी 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक है, वहीं अगर मैं कंपनी के एक साल के रिटर्न की अगर मैं साथ में चर्चा करूंगा तो 19.56% है। कंपनी के 5 साल की बात करें तो 46.11% निगेटिव है, नीचे है, कोई रिटर्न नहीं दिया है। वहीं लेकिन अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो 4,488.46% का कंपनी ने रिटर्न दिया है, जो कि दिखता है कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से कंपनी अच्छी हो सकती है।